खबर पटियाला तो लड़की दी उम्र 15 साल केस किडनैपिंग। सीएम सिटी पटियाला च एक अजिहा धंधा चल रहा है जिस दी किसी नूं भिणक भी नहीं है। वो है नाबालिग बच्चियां दी खरीदारी। मामला पटियाला दी एक गरीब बस्ती दा है जिथे कबाड़िए दा काम हुंदा है। उत्थे ही कुछ शातिर गुंडियां वल्लों 15 साल दी लड़की नूं एक फिल्मी अंदाज च चुक के लै गए। लड़की दे पिता दे दस्सण दे मुताबिक लड़की घर दा काम कर रही सी अते जदों बाहर बन्ने पशुआं नूं ओह चारा पाउण गई तां उन्हां गुंडियां वल्लों कुड़ी नूं घसीट के गड्डी च पा के उत्थों रफू चक्कर हो गए। वो लड़की को गड्डी में डाल के ले गए थे। गड्डी में लड़की को डाल के ले गए, मम्मी भाज के पड़ी, सारे पड़ोस वाले गए तो क्या नाम है देखा था तो गड्डी लंग गई थी, यहाँ से चली गई थी गड्डी, यहाँ कोई नहीं था। फिर मेरी बेटी शक्ल भी देख ली ना तो मेरे पास आएगी, मेरे पास वो करेगी। मेरी बेटी को इन्होंने किडनैप करा है, खुलेआम दे रहे हैं, चुनौती दे के दे रहे हैं जी मेरी बेटी को। मैं तो बड़ा परेशान हूँ सर, मेरी मदद कराओ, कैसे कर रहे हैं। ये मामला 1 महीने पहले उन्होंने मेरे साथ लड़ाई मारपीट की थी इसी जगह दरगाह के नीचे। मेरी जनानी का सिर पाड़ दिया सी का। मैं 1 महीना राजेंद्र रह के आया हूँ। उसके बाद इन्होंने आके हम भूल गए, हमें पता ही लड़ाई का मामला है। इन्होंने हमारी बेटी किडनैप के लिए करी। 9 साल उसका लड़के का भाई है, उनने अपने अनुसार भाई को दिए। बाप उसमें उसका मौजूद का है। बाप ये कह रहा है कुछ भी हो जाए तेरी लड़की हमने लेनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, पुलिस से लेनी पड़े चाहे पैसे के द्वारा लेनी पड़े। उनने ये मैंने धमकी दी है। पहले कई बंदों को इस बात के गवाह हैं, उन्होंने कही। और सरन रोड बाईपास पे परसों फ़ोन आया उसके भाई का, कह रहा है अपने घर बैठ जाए, ज़्यादा 3 कांच करेगा तो आके मिल ले मेरे घर। उन्होंने ऐसा करके मेरे को धमकियां भी दे रहे हैं। और मेरी 15 साल की बेटी है जी, वीर हकीदरा स्कूल में पढ़ती है, 10वीं का पेपर भी कराए मेरी बेटी ने। इस बारे में आपने किसी से कंप्लेंट की? कंप्लेंट की जी मैंने, कोतवाली रिपोर्ट कराई। कोतवाली मेरे को 1 महीना उन्होंने गुरमा रखा है, कोई कार्रवाई नहीं की थी। मेरे को यूपी ले गई, यूपी भी कुछ नहीं यहाँ। मैं गरीब आदमी हूँ जी, मेरे पे पैसा नहीं चाहिए। मैंने किसी तो पैसे लेके मेरा 20,000 रुपये लेकर गए, 2 गाड़ियाँ करके कोतवाली वाले। मैं यूपी गया, यूपी थाने में हम 4 बजे पहुँच गए। 4 बजे के बाद उन्होंने 6:30 बजे रेड मारी। 2.5 घंटे उन्होंने थाने में बिताए अपने। जाके हमने दिन में जाकर देखा, मैं 7 बजे के दिन निकला है, मैं ताला लगा हुआ मिला सीखा उसके घर जी। उसके घर के बाद हम आए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम बड़े परेशान हो रहे सर, बहुत ज़्यादा। हमारी मदद करवाओ कैसे करके। हमारी बेटी नाबालिग है मेरी बेटी, और मैं इसी मारे मुद्दा चुका है। मेरी बेटी बड़ी साऊ है, मेरी बेटी फ्रॉड गलत होती तो मैं एक्शन नहीं लेता और नहीं कोई सी बात की मैं वो उससे हाथ लगाता किसी से। मेरी बेटी बहुत साऊ है। मैंने आजकल मेरी पहली बेटी है सर, मैंने अपनी बेटी पे बहुत भरोसा है। मेरी बेटी शक्ल भी देख ली ना तो मेरे पास आएगी, मेरे पास वो करेगी। मेरी बेटी को इन्होंने किडनैप करा है, खुलेआम दे गए, चुनौती दे के दे रहे हैं जी मेरी बेटी को। मैं तो बड़ा परेशान हूँ सर, मेरी मदद कराओ कैसे करें। मैं लक्कड़ मंडी मौजूद की, मैं किशोरी लाल है उसके धोरे बैठा सी का। मेरी घरवाली का फ़ोन गया था, मैं उससे पैसे लेने गया थी जी। उस दिन का वाक़या है, आज वीरवार है, आज ही के दिन की वाक़या है। आज के दिन उन्होंने 8:30 बजे लेगी। मेरी जरा ने फ़ोन किया, जब तक मैं आया तो यहाँ से वो सारे रफू चक्कर हो लीजिए। हम उनके बेड़े में गए, उनके बेड़े में देखा तो सब कोई नहीं सीखा, उनके घर में सब ऐसे ही पड़ा सीखा, कोई नहीं सीखा। ये वारदात मेरे साथ हुई है। उसी टाइम मैं जी थाने पहुंच गया जाके। गाड़ी जी छोटी गाड़ी है जी, मैं नहीं सीखा, बच्चों ने देखी, 4 पहियों की गाड़ी है, छोटी स्विफ्ट वगैरह कोई गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है उनके पास।
करके मेरी घरवाली ने देखे हैं 4 आदमी हैं, उनमें एक लेडीज़ है गाड़ी में। वही है सर, और कोई है नहीं, सारे जुग्गी वाले हैं, कम से 50-40 जुग्गी हैं, सब मौजूदगी में वही फरार हैं जुग्गी से, अकेले शख्स वही गए हैं और सब जुग्गी वाले हैं मौजूदगी में आज की डेट में। अच्छे खासे हम खा पी रहे अपने सही रह रहे हैं आके। लड़की मेरी अच्छी चंगी वाली रोटी बना के क्या नाम है मैं भैंसा बांधने लगी, एकदम से अचानक से ही नीचे से आवाज़ आई, नीचे चली गई वो। नीचे से जैसे आवाज़ आकर नीचे गई, मैंने देखा मेरी लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर 4-5 बंदे और ले गए। मेरे घर वाले घर नहीं थे, इतने ये आए, इतने तो वो गाड़ी लेकर शिफ्ट लेकर चले गए थे। मैं क्या नाम है थाने गई, रपट लिखाई, उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। एक उसके खालू को पकड़ा, भाई को पकड़ा, उन्हें भी छोड़ दिया उन्होंने। और मेरे घर वाले लेकर थाने क्या नाम है पुलिस वालों को यूपी गए। यूपी जाकर यूपी में भी कुछ नहीं करा। यहाँ पे आकर उसके भाई ने धमकी दी कि तुमसे हमारा कुछ नहीं हो सकता और जी तुम जो है अपने चुप होकर घर बैठ जाओ, क्या पहले क्या कम पिटे थे जो अब पिटोगे तुम। मेरे 17 टाके हुए हैं। 1 महीना पहले इन्होंने लड़ाई, 2 महीने पहले इन्होंने लड़ाई करी। मैं बीमार पड़ी थी, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस करके मैं यहीं क्या नाम है बकरी बांध रही थी अपनी। लड़की मेरी अचानक ही आवाज़ आई, नीचे चली गई वो और एकदम से इसे ले गए डाल कर। मैंने रपट लिखाई हाल के हाल जाकर, पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। 1 महीना हो गया और ये कहते रहे आज आ जाएगी तुम्हारी लड़की, कल आ जाएगी। मुझे किसी बात की सुविधा नहीं मिली। मैं क्या नाम है मेरा घर वाला भी बहुत परेशान रहे, मैं भी बहुत परेशान रही। सर मैं इंसाफ चाहिए, मैं इंसाफ मिलना चाहिए। वो जोर ज़बरदस्ती से लड़की ले गए मेरी, उनकी धमकी दे रहे। मेरे झूठ मानो रजिंद्रा में रेकांजू में अस्पताल में 1 महीना मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे, कागज़ होंगे, सारे कुछ हैगा, फ़ोटो भी होंगे अस्पताल के मेरे पास जब मैं एडमिट हुई थी। जो आपका पहले झगड़ा था उसके बारे में भी आपने कंप्लेंट की है? हाँ जी की थी, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैंने पहले कंप्लेंट करी थी, अस्पताल में भर्ती थी, मेरे पास क्या नाम है फ़ोटो भी होंगे, रिपोर्ट भी होंगी। उन्होंने पुलिस वालों ने तो भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। उन्हीं के लंग से सुनाई करी, बोले हम अफसरों के पास रहते हैं और तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी, तुम जो है चुप होकर अपने बैठ जाओ। उन्होंने 17 टाका आए, 1 महीना काट कांजी में रजिंद्रा में, जब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ये मामला ये था जी, क्या नाम है लड़की हमारी डंगर बांधने निकली थी बाहर, डंगर बांधने बाहर निकली थी। उसकी मम्मा थी अंदर कमरे में, उसकी मम्मी लड़की की। तो फिर क्या नाम है लड़की की मम्मी अंदर थी, पापा उसके घर नहीं थे। लड़की के क्या नाम है पापा घर नहीं थे। जब हमने गाड़ी देखी नीचे खड़ी हुई, हमें पता नहीं थी किस मामले में गाड़ी आई है किस मामले में नहीं, मगर गाड़ी खड़ी थी नीचे। हमने उसमें बंदों को भी देखा था, गाड़ी में बंदे बैठे थे 2-4। फिर हमने क्या नाम है उसकी मम्मी हमारे पास गई थी लड़की की, ऐसा क्या नाम है मेरी लड़की आई है, मैंने कि इधर नहीं आई है। लड़की का नाम है, लड़की को आवाज़ मारा उन्होंने और लड़की को गड्डी में डाल के ले गए थे। गड्डी में लड़की को डाल के ले गए, मम्मी भाज के पड़ी, सारे पड़ोस वाले गए तो क्या नाम है देखा था तो गड्डी लग गई थी, यहाँ से चली गई थी गड्डी, यहाँ कोई नहीं था। फिर उसने अपने घर वाले के पास फ़ोन करा, लड़की के बाप के पास, उसके पापा आए, हमने थाने में कार्रवाई करवाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उस सुनवाई के बाद में फिर क्या नाम है फिर हमने और किसी से मदद ली, तो हम जाते हैं थाने में तो थाने में भी उल्टा सुल्टा बोलते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 महीना हो चुका है हमारी लड़की गायब हुए। अगर वो आदमी आपके सामने है, क्या आप उनको पहचान लोगे? जी पहचान लेंगे। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਸਤੀ ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी, लॉकडाउन से इन्होंने इस परिवार वालों ने कम से कम 4 लड़कियों की कोर्ट मैरिज कराई है। यूपी तो लेके आती है, उनके माँ बाप हैं आ ना सकते। लॉकडाउन में 4 लड़की, आज की मौजूदगी उनकी उम्र 15-13 साल की उम्र है, वो पटियाले में रह रही हैं। मैं आपको कहता हूँ उनसे मुरू करवा सकता हूँ। और उन्होंने कई मुद्दा उठाते नहीं है कोई डर के मारे, क्यों जुग्गी वाले जाते हैं तो पुलिस वाले दबके मार देते हैं, इनके दलाल बने हुए हैं तो हमें दबका मार देते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें इंसाफ चाहिए। और ये कई जनों के साथ हुआ है। लॉकडाउन में इन्होंने कम से 4-5 केस बना रखे हैं नगद के। ये 6वां केस मेरे घर कराया इन्होंने जी। क्या उस लड़के की आपके पास कोई फ़ोटो वगैरह है? हाँ जी हाँ, फ़ोटो भी बस मेरे पास है। ये लड़के का ये फ़ोटो है जी, इसका नाम हंसार है, बाप का नाम दिलसाद है, बड़े भाई का नाम नौसाद है जी, माँ का नाम साइस्ता है।
पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? ये पीछे रहने वाले जी थाना डिरौली के रहने वाले हैं, यूपी के। सब में पहले जी सरंद रोड बाईपास रहे इसी के। सरंद रोड बाईपास अब से करीब 6 महीने पहले गाड़ियाँ पकड़ी गई 100 कुछ, तो ये उन लोगों की ग्रुप थी। इन्होंने ये घर में मेरे केस कराए, इन्हीं के ऊपर छापी थी कि ये सरंद रोड बाईपास से हैं आके दुबके थी कि यूपी से भी इनके माँ बाप तड़ी पाड़ हैं। यूपी की पुलिस एक्शन उठाना चाहे तो पूरे तड़ी पाड़ हैं। इन पर पुराने इतने केस हैं सर, बहुत ज़्यादा। ये ऐसे ही काम करते हैं जिधर जाते हैं। पटियाले में भी इन्होंने पहले कांड करे, कम से कम थानों में इनके लड़कों के दलाली बनने का काम करते हैं। 10,000 रुपये लेते हैं, किसी की लड़की की दी बेटी का कोर्ट मैरिज करा देती है। कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। इन्होंने कम से कम, आपको मेरी बात झूठ लगे तो वो लड़कियाँ भी पटियाले में मौजूदगी में होंगी और एक जनानी भी हैगी। 6 बच्चे अपने छोड़ के भाजी सीखी। एक 20,000 रुपये देने दलाल को दिए, उसका कोर्ट मैरिज कराए। उसे हम दिल्ली से लाए पकड़ के, अब से करीब 2 महीने पहले। ये बाकी सारे होंगे, सारे पटियाले में लड़कियाँ भी होंगी, मौजूद का माँ बाप भी होंगे। जब मैं एक्शन उठाने हूँ तो अब ये हौले 2 बंदे आज भाजे हैं यूपी के लिए। जो लड़कियों को मैंने की, मैं इनके भी एक्शन लूँगा। ये इनके माँ बाप को बुलाऊंगा। तो बेचारे वो गरीब हैं, संभल ज़िले के रहने वाले हैं, मुरादाबाद के। उनके साथ कोई नहीं आया। उनके पास मेरा फ़ोन आया, बोले बेटी हैगी। मैंने भाई बेटी तुम्हारी हैगी है, फला घर में रह रही है। बोले भाई हम कैसे हैं, हमारी मदद करोगे? मैंने कहा भाई मदद मैं कर दूंगा, तुम आ जाओ। तो बेचारे उन पर किराया नहीं था, यूपी से हैंतलक आने का, वो नहीं आ पाए आज तक। वो लड़की आज की डेट में भी यहाँ रह रही है। इन्होंने जी पैसा बना लिया कबाड़े का, तो ये नाम करते हैं, ये नंबर 2 के काम ज़्यादा करते हैं। इनके घरों में मोटरसाइकिल सब चोरी की मिलेंगी। जितने बड़े इनके घरों में मोटरसाइकिल लगा रखे हैं इन्होंने, यूपी से लेकर जाकर इनके कैंच लगी लेके फरोट माने जाते हैं हर थाने में, हर उसमें। सर मेरा नाम इशरत, बाप का नाम मेरे भूरे खां है। मेरा मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, गांव सुंदला, थाना आदमपुर। आज तक हमारे थाने में कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं है। 3 भाई हैं हम, हमारे चाचा आ रहे हैं। आज तक हमारी कोई कंप्लेंट थाने में नहीं है, कोई नहीं। हम ऐसे हैं कोरे कागज़ की तनी। ये पहला चांस हुआ है सर हमारे साथ, इसे हमें इंसाफ दिलाओ। मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे क्या नाम है, बहुत दिन हो गुमराह कर दो, मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, एकला मेरा घर वाला करने वाला है। मैंने बताओ, मैं बच्चों को पालूँ या अपने घर वालों को देखूँ या इनसे लड़ाई झगड़ा करूँ? मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं किसी से लड़ाई नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, नहीं मेरा कोई रिकॉर्ड है लड़ाई झगड़ा करने का, नहीं मैं कोई कह सकता। इन्होंने ये पैसा बना रखा, लड़की लाते हैं, निकाह करवाते हैं, दलाली खाते हैं और अपने चले जाते हैं। इनका पुलिस भी साथ देती है। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।